गोयल जी आज वे इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। साथ ही हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, साथ में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी दिल्ली प्रदेश के मुख्यालय से मुख्य अतिथि वीरेंद्र सचदेवा जी। तो कल होली है और अब ये देखना है कि क्या ये सरकार होली के दिनों पे, कल होली के दिन पे दिल्ली की जनता को क्या सौगात देगी। अभी तो सरकार ने जो है 2500 रुपये महिलाओं को देने का जो वादा किया था उसकी सौगात दी है। 5100 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, पर अभी इसका रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है कि कब ये महिलाओं को राशि दी जाएगी और कैसे इसका पूरा संचालन किया जाएगा। आइए अंदर चलते हैं और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं और वहाँ पे लोगों से बात भी करते हैं। तो एक बार कह सकते हैं कि अब इस होली पे जो है पूरी दिल्ली भगवा। हमारी सरकार है और हम बापू जैसे जो हमारे विधायक हैं और हमारे काउंसलर हैं बड़े अच्छे से काम करेंगे। जो लोग वादे किए पूरे होंगे और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब 27 साल बाद बीजेपी जो है दिल्ली में वापसी की है और दिल्ली और बीजेपी की ये पहली होली है। और इस होली के अवसर पर आप दिल्ली की जनता को और कृष्णनगर की जनता को क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में और कृष्णनगर में असत्य पर सत्य की विजय हुई है। अधर्म गया पाताल लोक में, अब धर्म सनातन का समय आया है। इसलिए दिल्ली के लोग पूरे कृष्णनगर विधानसभा के लोग अति उत्साहित हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं लोग, यहाँ लोगों को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि कृष्णनगर विधानसभा का भाजपा का कार्यक्रम है। तो ये भारी संख्या में जो लोग यहाँ उपस्थिति दर्शा रहे हैं, ये यही दिखा रहा है कि लोग बहुत खुश हैं। उनको बहुत उम्मीदें हैं कि दिल्ली में अब रुके हुए काम होंगे, दिल्ली में अब विकास होगा, दिल्ली में अब डेवलपमेंट होगा। या सड़क, सीवर, पानी की समस्याएँ तो पुरानी हो जाएंगी, या नए स्कूल, नए अस्पताल, गरीब कल्याण की योजनाएं चालू होंगी। इसलिए मैं आपको, लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सब होगा। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रास रंग से होली खेलें, गुलाल से खेलें, नशा ना करें। मैं सिर्फ आज के दिन यही कहूँगा। ऑलमोस्ट 24-25 सालों बाद, तकरीबन मुझे लगा 27 सालों में, शायद 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और सरकार काम करती दिख रही है और लोगों के मन में उत्साह है, लोगों के चेहरे पे उम्मीद जगी है कि शायद अब सेंटर और स्टेट सरकार दोनों मिलके दिल्ली को संवारेंगे। तो मुझे लग रहा है दिल्ली वालों के लिए तो इसलिए होली खास है। पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई हो। ये होली, ये आने वाले त्यौहार हमारे देश के लिए तरक्की लेके आए, बहुत सारा समृद्धि लेके आए और हम इसी तरीके से त्योहारों को मनाते रहें। जैसा कि बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की, अपना वनवास खत्म किया है, तो आप इस बीजेपी की तो ये पहली होली मानी जा रही दिल्ली में, तो इस होली को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से महसूस कर रही है पहली होली? देखिए, होली तो वैसे रंगों का त्यौहार है और इसमें एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर होली मनाने का एक रिवाज है। लेकिन इसके साथ ये जो पिछले 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी और हम देख रहे थे दिल्ली लगातार विकास के उल्टी दिशा में बह रही थी, तो ये बड़ा सुखद एहसास है कि अब विकास भी होगा, उत्साह भी होगा, मस्ती भी होगी, होली के रंग भी होंगे, दिवाली के पटाखे और रोशनी भी होगी। तो सभी त्यौहार और सभी काम अच्छे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 3 टियर जो सरकार बनी है, देश की और दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। और जैसा कि देखा जा रहा है कि अब तो दिल्ली सरकार ने जो है महिलाओं के लिए अपनी जो 8 मार्च को जो कैबिनेट हुई थी उसके अंदर 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया ताकि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा सके, पर अभी तो उसके रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। देखिए, जितने भी वादे हमारे घोषणा पत्र में हैं उसे हम संकल्प पत्र बोलते हैं और मोदी जी की गारंटी उसके साथ है। बिल्कुल एक एक योजना को लागू किया जाएगा।
और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। घोषणा हो चुकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। अगले कुछ दिनों के अंदर ही उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और महिलाओं को 2500 रुपये के साथ साथ और बहुत सारे लाभ जो अपने घोषणा किए वो दिए जाएंगे। कपूर जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब तो कल होली है और सरकार ने चुनाव के दिनों में वादा किया था कि हम गरीब महिलाओं को होली और दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर देंगे और साथ ही 500 रुपये LPG सिलेंडर भी देंगे 500 रुपये के अंदर। तो कल होली है, तो क्या कहा जा सकता है कि सरकार जो है सिलेंडर ये देगी? सारी योजनाएं धरातल पे उतारने का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले आयुष्मान योजना, जिसमें बुजुर्गों को और जो गरीबी रेखा से नीचे उनको इलाज की जो सुविधा थी वो चालू हो गई है। इसके अलावा बाकी सारी घोषणाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। 5 साल है, लगातार ये काम चलते रहेंगे। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे सैकड़ों काम किए जाएंगे जिनके हमने घोषणा पत्र में घोषणा तो नहीं की, लेकिन जो काम हमें जनता की ज़रूरत के लगते हैं किए जाएंगे। और लगातार सड़कों का विकास, शौचालयों की रिपेयर और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन पे काम शुरू हो चुका है, योजना बन चुकी है। कुछ दिनों में आपको सभी धरातल पर दिखेंगे। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है और दिल्ली सरकार ने जो है महिलाओं को 2500 रुपये देने का जो वादा किया था 8 मार्च को, वो वादा पूरा किया, पर उसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होना है वो अभी पता नहीं कब शुरू होगा। और बात रही फ्री सिलेंडर्स की, पर अभी तक कल होली है, अभी भी एक दिन है। क्या महिलाओं को, गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा होली पर? और क्या सिलेंडर्स, LPG सिलेंडर्स की कीमत 800 से 500 तक की हो पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले जो चरण हैं बीजेपी सरकार के लिए, सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अब आगे देखना होगा कि क्या बीजेपी इस चीज़ को कैसे टैकल करती है। मैं जयवेंद्र सहगल, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। न्यूज़ दैनिक देखते रहिए।